जय जय श्री सीताराम। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सभी को जय जय सीताराम। आप सभी को बाबा भोलेनाथ जी की कृपा से दैनिक 5 दोहा गा के सुना रहे हैं। आप अपने हृदय चित्त से सुने और उस पर अमल करें और दैनिक रात को सोने से पहले 5 दोहा सुन के सोइए या गा के सोइए। धीरे धीरे आगे को आगे भगवान श्री रामचरितमानस जी का प्रचार करें, सनातन धर्म के प्रचार करें और अपनी परिवार सह सकुशल रहे और जो हमारे अंदर बढ़ती संस्कारों की कमी उसको पूरा करें। श्री राम भगवान श्री राम जी के अनुसरण उनके पथ पे चले। जय जय श्री सीताराम। आज हम भरत भैया जी के चरित्र सुनेंगे। आइए सभी मिलके स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणितमित चविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौसर चंद दशरथ नंदनम सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदया कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहिरा चेहु मिली सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिलु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गोरिया शीस सुनिसिया सहित हिया हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियाही हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मोल वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम।
माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। श्री भरत भैया की जय। श्री कौसल्या मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। दोहा। मातु भरत के बचन सुनि सांच सरल सुभाय कहति राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी को प्यारे हो। राम मनहु ते प्राण तुम्हारे तुम रघुपति ही प्राणहु तारे। बिरु बिसचबे त्रवे ही मुआगी होई बारी चर बारी बीरागी। भय ज्ञान बर मिटे न मोहु तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मौत तुम्हारा यहु जो जग कहाई सो सपने हूँ सुख सुगति लहाई। अस कही मातु भरत ही अलाए तन पय द्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत ही भांति बैठे ही बीती गई सब राती। वामदेव वशिष्ठ तब आए सचिव महाजन सकल बोलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे कई परमारथ भजन सुदेशे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्रणाम भी प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वह स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। दोहा। तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आजु। उठे भरत गुरु बचन सुनि करन कहहु सब साज। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित अनुभावा परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी रही रानी दर्शन विलासी।
चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरज तीर रचि चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। एहि विधि दाह क्रिया सब किन्ही, विधिवत नाही तिलांजलि दीन्ही। सोधि स्मृति सब वेद पुराना, किन्न भरत दस गात विधाना। जहाँ जिस मुनि बराय सुदीना, तहत तहत सहस भांति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनवाया गया। भरत जी ने सब माताओं के चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया, क्योंकि सभी रानियां सती होने जा रही थी। तभी भरत भाई ने उनके पांव पकड़कर उनको रोका और वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा रह गई। चंदन और अगरक तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों की बहुत से बोझाए सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचाकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र विधान 10 दिनों का कृत्य किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसे ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार के सवारियां। दोहा, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनि धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सूर, हे परिपूरन काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अस्त्र, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत किन्हीं जसी करनी, सोमुख लाख जाई नहीं बरनी। सुधेनु सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठ राज सभा सब जाई, पठई बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म मय वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि वर बरनी, कई कई कोटि लकिनी जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। कहत राम गुण शील सुभाऊ, सजल नयन पुले गौ मुनि राऊ। बहुरी लखन सिया प्रीति बखानी, शोक सनह मगन मुनि ज्ञानी। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करने की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राज्यसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी के वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे।
पहले तो कैकेयी ने जैसे कुटिल कर्ण की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राजा ने नेत्र में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम के बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। दोहा। सुनो भरत भावि प्रबल विलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी मतलब होनहार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचारी के ही देहु दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिया रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दशरथ पुनाही। सोची अभी प्रजो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोची अनुपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोची अवयसु रूपन धनवानु, जो न तिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय मोद सोचिय शूद्र विप्राव मानी, मुकर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिय पुनिपति वाचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय वटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयुष अनुसरही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। दोहा। सोचिय गृह जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोचिय जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बेखना सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई भोगु। सोचिय पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरबंधु विरोधी। सब विधि सचिय परापकारी, निज तनु पोषक निरादय भारी। सोचनीय सबहि विधि सोई, जो न छड़ी छलु हरिजन होई। सोचनीय नहीं कुशलाराऊ,
भुवन चरी दस प्रगट प्रभाव, भयो न हई न अबहो निहारा, भूप भरत जस पीता तुम्हारा। विधि हरिहार सुरपति दिसिनाथा, बरन ही सब दशरथ गुण गाथा। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है, जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है, तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है, जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ, न है और न अब होने का ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिग्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहते हैं। जय जय श्री सीताराम। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री भैया भरत जी को बहुत ही बार समझाए, और प्रसंग और है, तो इसमें सीखने योग्य बहुत ही सारी चीज है, जो हम अपने ऊपर इसको अमल करें और अपने धर्म के मार्ग पर चले। जय जय श्री सीताराम। कहु तात के ही भांति को करहि बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सोचुजासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न शरीक के पवित्र पुत्र है। जय जय श्री सीताराम। श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। सभी को एक विनम्र निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए, और मस्त रहिए, आनंद रहिए। जय जय सीताराम।